वालेकुम 10th क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम अपनी बुक शुरू करने लगे हैं, तर्जुमातुल कुरानुल मजीद। तो सबसे पहले हमने सूरह इनाम के बारे में पढ़ना है। सूरह इनाम में क्या है, तारुफ इसका क्या है, सारा कुछ आज इसको हम पढ़ेंगे और इसकी एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद हम इसका फिर आज हम इसको सिर्फ पढ़ लेते हैं और इसके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद हम इसका नेक्स्ट करेंगे कि हमने इसमें नेक्स्ट में क्या करना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं तारुफ। तारुफ में क्या है उसको देख लेते हैं हम। इसमें जो तारुफ में लिखा है, सूरह नाम की कुरान मजीद की छठी सूरत है। ये भी MCQs है। सूरह नाम कुरान मजीद की छठी सूरत है, 7वें पारे में शुरू होती है। सूरह मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। इसमें 165 आयात और 20 रुकू हैं यहाँ तक। इस सूरत की आयत नंबर 136 में सूरह नाम का लफ्ज़ मज़कूर है। ठीक है, ये भी MCQs है। अनम की जमा है, नामा की जमा है। इसके माना मवेशी के हैं। इस मुनासिबत से इस सूरत का नाम सूरह नाम रखा गया। इस सूरत में मुश्किन की नज़रियात की तरदीद की गई है, जो अपने जानवर मवेशियों में बुतों का ही सरदार ठहराते हैं। बनी इसराइल के वाक़े के मुतल्लिक़ ये बात हो रही है। और उन्होंने खुद साख्ता अकायद से चंद जानवरों के लिए अपने लिए हलाल और चंद हराम करार कर दे रखे थे। सूरह नाम कुरान मजीद की इब्तिदाई 7 सूरतों में से है, जिनके बारे में कौन सी सूरतों में से है, इब्तिदाई 7 सूरतों में से इरशाद फरमाया है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसने ये इब्तिदाई 7 सूरतें पा ली, सीख ली, वो एक बड़ा आलिम है। अच्छा, इसका जो मरकज़ी मज़मून है, इसका मरकज़ी मज़मून है सूरह नाम का तौहीद, आखिरत और रिसालत का बयान। ठीक है, अभी ना इसका थोड़ा सा खुलासा मैं आपको बताती हूँ कि सूरह राफ का नाम क्यों, सूरह राफ है क्या, सूरह इनाम है क्या। ठीक है, सूरह इनाम जो है मवेशियों के हवाले से बात की गई है इसमें, तो उसके हवाले से ही ये सारा कुछ होगा। अभी हम इसको थोड़ा सा जिक्र करते हैं। सूरह नाम में इस्लाम के बुनियादी कायद को तफसील से बयान किया गया है। तौहीद के ऐसे दलाइल जिक्र किए गए हैं जिनका इनकार मुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला की सिफ़ात और कुदरत को दलाइल को साबित किया गया है। वही रिसालत का इस्बात किया गया है। मौत के बाद की ज़िंदगी यानी क़यामत के दिन की तफसीलात और जज़ा और सज़ा के दलाइल जिक्र किए गए हैं। इस्लाम के बुनियादी अकायद पर कुफ़ार मुश्किन के एतराज़ात का जिक्र करके इनके जवाबात अहसन तरीके से दिए गए हैं। सूरह नाम में मुश्किन मक्का को तख्लीक़ इंसानी और तख्लीक़ कायनात में गौर व फ़िक्र की दावत दी गई है। सूरज की इब्तिदा में अल्लाह ताला की तारीफ़ से होती है। हर सूरत की इब्तिदा अल्लाह की तारीफ़ से होती है, सिवाय सूरह तौबा में बिस्मिल्लाह नहीं है। जिसने ज़मीन और आसमान, रोशनी और अंधेरे को पैदा फरमाया है, इंसान को मिट्टी से तकलीफ़ फरमाया, कौन है? अल्लाह ताला है। वो इंसानों को तमाम हरकत और सकनात और ज़मीन आसमान की हर चीज़ से मुकम्मल बाखबर है। अल्लाह ताला की कुदरत कामला के बयान के बाद मुश्रिकीन का तर्ज़ अमल बयान हुआ है। इनके पास भी जब हक़ आया तो उन्होंने इस एतराज़ात इसे राज किया, यानी इससे इनकार किया। मुश्रिकीन ने हमेशा दावत की तौहीद देने वाली हस्तियों का मजाक उड़ाया है। अंबिया कलाम अलैहिस्सलाम को साहिर यानी जादूगर कहा है और फरिश्तों का नुज़ूल का मुतालबा किया है। इस सूरत में मुश्किन के तर्ज़ अमल का जिक्र किया गया है। जब वो दलाइल के सामने आजिज़ आ जाते हैं तो ईमान की बजाय बेबुनियाद एतराज़ात शुरू कर देते हैं, यानी वो ईमान नहीं लाते, बस उनके एतराज़ात ही ख़त्म नहीं होते। उस चीज़ का इसमें जिक्र किया गया। तौहीद के दलाइल का जिक्र करते हुए बयान भी किया गया है कि ज़मीन और आसमान का खालिक अल्लाह ताला ही है। वो लोगों को खिलाता पिलाता है, दुख तकलीफ़ को दूर करने वाला, हर किस्म की भलाई का मालिक है। किसी की समात और बसार को अचानक ख़त्म कर दे तो इसके सिवा कोई इसके सलाहियत को वापस लौटा नहीं सकता। इसके ख़जानों और ज़मीन और आसमान को गैब के अलावा कोई नहीं जानता। अल्लाह ताला ही के पास गैब की चाबियाँ हैं। खुश्की तरीका हर चीज़ का इल्म अल्लाह के पास है। अल्लाह का इल्म इस कदर वसी है कि रूए ज़मीन पर कोई पत्ता भी गिरे तो इसके इल्म में होता है। वो सारी कायनात पर गालिब और हर चीज़ की खबर रखने वाला है। तौहीद और कुदरत इलाही पर दिए गए दलाइल के ज़मन में हज़रत इब्राहीम के साथ साथ दीगर अंबिया कराम का तज़किरा भी किया गया है। ये तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम तौहीद की दावत देने वाले, शिर्क से बचने की तलकीन करने वाले थे। सूरह नाम में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके ये कहा गया है कि आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही इलाही की पैरवी करें और मुश्किन से राज बरतें, यानी उनसे दरगुजर करें, क्योंकि वो बेवकूफ़ और जाहिल तरीन हैं। वो चाहें भी तो आपकी बात का यकीन नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ने आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन मुश्किन पर निगहबान और मुहाफ़िज़ बनाकर नहीं भेजा। ये अपने कायद और बातला पर जमे हुए हैं। अगर इनके मुतालबे पर फरिश्ते नाजिल कर दिए जाए और वो हर चीज़ इनके सामने अल्लाह ताला की वहदानियत की गवाही दे, यहाँ तक कि मुर्दे इनसे कलाम करें, तब भी ये ईमान नहीं लाएंगे। जब ये अल्लाह ताला के पास जमा होंगे तो इन्हें अपनी हरदर्मी के अंजाम का पता चल जाएगा। तौहीद बारी ताला के दलाइल के बाद हराम और हलाल के मसाइल बयान किए गए हैं। इसमें
इसमें मुश्किन की खुद साख्ता सलूक की नफ़ी की गई है। वाज़ह किया गया कि चीज़ों के हलाल और हराम करार देने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला का है। मुश्किन ने हलाल और हराम के असूल खुद बना लिए थे। ये बनी इसराइल में भी ऐसा हुआ था कि फ़लाँ जानवर सिर्फ इनके मर्दों के लिए हलाल है, औरतों के लिए हराम है। कुछ ने छुपाए पर सवाई करने को हराम करार दे दिया, कुछ ने छुपाइयों को बुतों के नाम पर वाकिफ़ कर दिया। इन्हें ज़िबा करते वक्त, इन पर सवार होते वक्त ये अपने बुतों का नाम लेते थे, अल्लाह ताला का नाम नहीं लेते थे। अल्लाह ताला ने इन तमाम कायदों नज़रियात को इनकी गलती करार दिया है। बहता खून, खंजीर का गोश्त, जानवर जिसको ज़िबा करते वक्त अल्लाह ताला के सिवा किसी और का नाम पुकारा गया हो, हराम है। सूरह नाम की आयत 151 से 153 में हुक्म दिया गया है कि अल्लाह ताला के साथ दूसरे को शरीक ना ठहराया जाए, वालिदैन से हुस्न सलूक किया जाए, औलाद की रिज़्क़ की कमी की दर से कत्ल ना किया जाए, बेहयाई के करीब ना जाया जाए और कत्ल व गारतगरी ना की जाए। यतीमों से हुस्न सलूक का हुक्म दिया गया है। इसके माल खाने से मना किया गया है। नाप तोल को पूरा करने से पूरा करने में हर मामले से अदल इंसाफ करने का हुक्म दिया गया है। इन अहकामात पर अमल करने को सिरात मुस्तकीम करार दिया गया है। इस सूरत में जो दुआ आती है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, ये दुआ भी आपको आ सकती है, इसका तर्जुमा भी आ सकता है। ये सूरह नाम की 162 पे आयत है, इसकी दुआ है। बेशक जो तर्जुमा है, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। आज तक के लिए हम इतना ही करेंगे और उम्मीद करती हूँ कि आज की जो वीडियो है आपको समझ आई होगी। इसमें जो MCQs हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो सारे हम एक्सरसाइज में करेंगे और इसके जो रीडिंग है और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो आपको मैंने बताई हैं, ठीक है। और ये जो आखिरी लास्ट वाला पैराग्राफ है, इसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि अल्लाह ताला ने के हुक्म दिया है, किस चीज़ का हुक्म दिया है कि शरीक ना ठहराया जाए, वालिदैन से हुस्न सलूक किया जाए, औलाद को जिसकी कमी से डर से कत्ल ना किया जाए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये आपने देख लेनी है, इसको अच्छे से समझ लेना है। जहाँ समझ नहीं आए वो मुझे बता देना है और नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम अपना इसका तर्जुमा और इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।